Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज में मैंने टॉपिक लिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक बार पढ़ ले, वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल एड्स अलोंग द डबल बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या मीनिंग क्या है इसका। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, नाम से पता चल रहा है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो जो है वो ऐड होगा। और कहाँ पे ऐड होगा? वो हमारा डबल बॉन्ड, एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड का होता है। ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था। एडिशन रिएक्शन जो है वो मेरा एडिशन रिएक्शन जो है वो मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अलॉन्ग ऐड होता है। ठीक है, तो मैं और ये जो है पर्टिकुलर रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें CO फंक्शनल ग्रुप हो उनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अलॉन्ग ऐड होगा। अगर मैं कार्बोनिल को देखूँ, ठीक है, CO बॉन्ड को देखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, राइट। ऑक्सीजन जो है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन जो है वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिच स्पीशीज़ है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ के पास जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाएगा। फिर ये जो है यहाँ पे कन्वर्ट होकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो हम मैकेनिज्म में देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिक बता दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका होता है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एड्स अलोंग द डबल बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़। ठीक है, ये आपका हो गया कीटोन। ठीक है, और ये एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड पे भी सेम केस, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन में अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपका सिग्मा बॉन्ड जो है बनेगा, राइट। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रक्चर जो है प्लेनर होता है। ठीक है, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर जो है प्लेनर होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नली न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, राइट, हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो हमारा सेंटर है वहाँ पे अटैक करेगा। तो पहले क्या होता है, जो कार्बन हमारा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जब अटैच हो जाता है तो sp2 जो है वो sp3 में कन्वर्ट होता है। यही एडिशन रिएक्शन में भी यही होता है, जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 में कन्वर्ट होता है और जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा sp2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 में कन्वर्ट होगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा जहाँ पे आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, राइट, क्योंकि अभी भी हमारा नेगेटिव चार्ज, हमारा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल नहीं है। जब तक न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता तब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। अब क्या होगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसीलिए हम किसी एसिड या कोई सा भी प्रोटॉन जो हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट, तो हम प्रोटोनेशन करा देंगे इसको, और ताकि हमारा लास्ट में OH जो है बन जाए। अब ये फाइनल जो आपका बना है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल एडिशन प्रोडक्ट, जहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 बन गया और आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका डिसाइड करेगा क्या आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल जनरेट्स डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। अब एक बार पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आपका कार्बोनिल कंपाउंड यूजुअली हमारे इसमें कीटोन और एल्डिहाइड ही है, राइट। तो मैं कीटोन और एल्डिहाइड को मेजरली रख के बताती हूँ रिएक्टिविटी कैसे हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले रिएक्टिविटी जो है आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी is directly proportional to positive charge on carbonyl carbon। ठीक है, दैट इज CO बॉन्ड में जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। क्यों? क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका यहाँ पे ऐड होता है, राइट, यहाँ पे अटैक करता है। तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा है वहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन में उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो होगा, राइट। और अगर हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली कौन पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, माइनस आई। क्यों? ऑब्वियसली अगर मेरा कार्बोनिल कार्बन है और मैंने कोई ग्रुप को अटैच करा दिया जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंक्रीज होगा, तो अगेन रिएक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो
सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं एक ग्रुप लाऊं जो कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगी, तो ये जो है ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी आपका, और प्लस आई की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। और एक और यहाँ पे बात आ गई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों? देखो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। आप दो शॉप में जा रहे हो, ठीक है, ये ए शॉप है, राइट, दिस इज ए शॉप एंड बी शॉप, ठीक है, और आप जा रहे हो, राइट, दोनों जो है वो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, राइट। तो आप जा रहे हो, ये दिस इज यू, ठीक है, तो आपके दोनों घर के बगल में दो डिपार्टमेंटल स्टोर है, राइट। तो आप बहुत जल्दी में हो, आपको बस अपना सामान लेना है और घर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए शॉप है वो वहाँ पे आपका ज़्यादा भीड़ है, और बी शॉप में सिर्फ 3 लोग हैं, जल्दी जल्दी होके आप सामान जो है वो ले लोगे। तो ऑब्वियसली, राइट, ऑब्वियसली अगर आपको जल्दी में हो और आपको सामान जल्दी लेके घर जाना है तो ऑब्वियसली आप बी वाला पाथ जो है चूज़ करोगे, बी वाला शॉप जो है वो चूज़ करके अपना सामान लेके वापस घर जाओगे एज कम्पेयर टू ए वाला पाथ, राइट। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल भी जब अटैक करने आता है कार्बोनिल कंपाउंड में तो वो वहाँ पे ज़्यादा जाने की टेंडेंसी रखेगा जहाँ पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहाँ पे उसको भीड़ जो है वो कम दिखे, राइट। इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे देखो, तो मैं सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट का देती हूँ, राइट। तो ये आपका है फॉर्मेल्डिहाइड, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 H है तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका नॉर्मल कोई सा भी एल्डिहाइड, और ये आपका कीटोन, कोई सा भी कीटोन, ठीक है, कोई सा भी रैंडम आपका कीटोन है, राइट। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है, अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, एरो को फॉलो करिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो आर ग्रुप है, आर ग्रुप जो है वो हमेशा आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ पे आपका 0 आर था, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आर है और यहाँ पे आपका 2 आर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आ जाने पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूँ तो हाइड्रोजन जो देखो वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कम हो रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, और इन्वर्सली आपका आर ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो रहा है, राइट। यहाँ पे 0 आर ग्रुप है, यहाँ पे आपका 1 आर ग्रुप है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका 2 आर ग्रुप है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आर ग्रुप होंगे उतना क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप वर्सेस H हाइड्रोजन, बल्किनेस कहाँ पे ज़्यादा होगा, अल्काइल ग्रुप में ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो क्योंकि दोनों फैक्टर्स के रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से आ जाने पर आपका रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिव है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। फिर एक और, अब हम आते हैं रेजोनेंस में, ठीक है। एक तो हमने कंपेयर करी है एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, राइट। अब हम करते हैं एल्डिहाइड वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका नॉर्मल एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये दूसरा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, राइट, तो इन दोनों को कंपेयर करें, रेजोनेंस आपका कहाँ पर है, रेजोनेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ऑब्वियसली बेंजीन, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे जो ये आपका लोन पेयर है यहाँ से यहाँ जो है वो रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपका रेजोनेंस होता नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ से आ जाएंगे तो आपका रेजोनेंस हो रहा है इंक्रीज। अब देखते हैं पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ का जो पोलैरिटी है, और यहाँ पोलैरिटी मतलब दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस, अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगा तभी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर पाएगा, उसको हम कहते हैं पोलैरिटी, राइट। तो अगर हम पोलैरिटी की बात करें, यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट यहाँ पे देखो पोलैरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ से आए, इसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, तो CO बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। CO बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की टेंडेंसी वो भी आपकी डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू एलिफैटिक। इसीलिए अगर हम एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक देखें तो आपका रिएक्टिविटी जो है वो एलिफैटिक का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक, तो यहाँ से आ जाएंगे, अगेन आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और पोलैरिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है।
तो ये था हमारी रिएक्टिविटी की बात कि कौन कार्बन कंपाउंड में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा कम रिएक्टिव होता है, राइट। तो एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की बात है और आपको मॉलिक्यूल दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तो यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये तो सबको पता है। अगेन यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका पॉजिटिव पार्ट है और कौन सा आपका नेगेटिव पार्ट है, ये पता लग जाए तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कर दो और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कर दो, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में HCN को ऐड करोगे तो ये यहाँ पे HCN ऑब्वियसली CN जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव होगा, तो कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो आपका ये तो नॉर्मल कोई सा भी ग्रुप है, ठीक है, कोई सा भी रैंडम ग्रुप है, इसको हम एल्डिहाइड भी कंसिडर कर सकते हैं, आपका कीटोन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे CN जाएगा, राइट, CN न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपका CN बनेगा और यहाँ पे O और H, ठीक है। जो आपका नॉर्मल जो आपका क्या होता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और आपका OH जो है वो यहाँ पे आता है, राइट। तो ये आपका क्या बना, जब हम HCN को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा साइनोहाइड्रिन, ठीक है। फिर आता है आपका NaHO3, अगेन इसको भी आप इसको डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, राइट, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका OSO2H, राइट, और यहाँ पे आपका बनेगा ONA, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टेप होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, इसको हमें हटाना है, ठीक है, लास्ट में हमें OH लेकर आना है, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा OSO2H और यहाँ पे आएगा OH, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड, इसका नाम होता है हमारा बाइसल्फाइड। और एक और यहाँ पे बात याद करो, ये रिएक्शन जो आपकी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, राइट। अब आते हैं RMG, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे अगेन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C और Mg का आपका बॉन्ड होता है, ठीक है। तो C जो है वो आपका डेल्टा नेगेटिव, ऑब्वियसली यहाँ से आ जाएंगे, कार्बन यहाँ पे होता है और Mg यहाँ पे होता है, राइट। तो कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू एनी मेटल, तो कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगेन डाल दो बस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो आपका बनेगा यहाँ पे R, न्यूक्लियोफाइल की जगह R, और यहाँ पे बनेगा OMgX। तो अगेन यहाँ पे होता है एक्चुअली हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ पे आपको MgX हट के यहाँ पे आपका OH बन जाता है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका अल्कोहल बन रहा है, राइट। तब जब आप RMgX को ऐड करोगे तो आपका बनेगा अल्कोहल, राइट। फिर अब हम करते हैं अल्कोहल को एडिशन, ठीक है। अब अल्कोहल को एडिशन करते हैं तो हमारा अगेन कुछ नहीं करना, वही डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा ये वाला पार्ट, दैट इज ROH होता है ना, इसको हम जब करेंगे तोड़ेंगे तो RO माइनस एंड H+ ऐसे होगा हमारा तोड़ना, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा नेगेटिव और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव, राइट। तो अगेन तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका OR है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका OH है, इसको हम कहते हैं हेमी। जब एक OR ग्रुप और एक OH ग्रुप साथ में हो उस मॉलिक्यूल का कहते हैं हम हेमी, ठीक है। ये हमारा हेमी एसिटल भी हो सकता है, अगर एल्डिहाइड हो तो एसिटल, और अगर कीटोन है तो हमारा होता है ये हेमी कीटल, ठीक है। और अगर आप एक और ROH को दैट इज एक और अल्कोहल को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा OR और OR। अब जो है वो हेमी वर्ड हट जाएगा क्योंकि आपका 2 OR ग्रुप्स आ गए ना, तो इसीलिए हेमी वर्ड जो है वो हट जाएगा, तो आपका सिर्फ ये बनेगा एसिटल या कीटल अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। अगर आपका कीटोन है तो कीटल, ठीक है, और एसीटोन दैट इज एल्डिहाइड है तो एसिटल। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। अब एक और टाइप होता है, इसी का सब टॉपिक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर एलिमिनेशन, राइट। यहाँ पे क्या होता था, एडिशन तक रुक जाता था, ठीक है, इन सब रिएक्शंस में एडिशन तक हमारा रुक जाता है, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक बार ऐड होने के बाद, राइट, फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, राइट। ये जो है ये यूजुअली हमारे अमीन टाइप हमारे जो होते हैं रिएजेंट्स, राइट, अमीन रिएजेंट्स या अमीन न्यूक्लियोफाइल, वही हमारा ये रिएक्शंस देते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो अल्कोहल वगैरह हमारा ऐड हो रहा था, यहाँ पे अमीन के जो मॉलिक्यूल्स, अमीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर उनको हम ऐड करवाएं फिर उसके बाद वो हमेशा उनका टेंडेंसी होता है कि वो वाटर को एलिमिनेट करे और लास्ट में हमारा जो है वो प्रोडक्ट दे,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अमीन जो है दैट इज अमीन में जो NH2 कोई सा भी डेरिवेटिव हो सकता है, मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगी। तो अमीन में जो N होता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट, क्योंकि इसके लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर जो है ये ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, क्योंकि कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है, राइट, और ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और H जो है यहाँ से एक H जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बना ये, राइट, ये इंटरमीडिएट बनेगा, बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है वो आपका एलिमिनेट होगा, ठीक है। यहाँ से एक OH ग्रुप और यहाँ से एक H, दैट इज OH प्लस H, वाटर जो है वो आपका एलिमिनेट होके आपका शिफ्ट स्पेस बनेगा। इन जो ये जो हमारे बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट, इनको हम कहते हैं शिफ्ट बेसिस, ठीक है। तो अमीन को जब हम कार्बोनिल के साथ ऐड करके जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम कहते हैं शिफ्ट बेसिस, राइट। एक अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो अमोनिया जो है वो आपका इमीन बनाता है, ठीक है। अमीन जो है दैट इज RNH2 की बात हो रही है, RNH2 जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट इमीन बनाता है। हाइड्रोक्साइल अमाइन दैट इज ROH जो है वो आपका ऑक्साइम बनाता है, राइट। सो कुछ नहीं है, सारा आपका जो है वो सेम ही है, राइट। फिर अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा, राइट। फिर आपका हाइड्राजीन जो है वो आपका हाइड्राजोन बनाता है, राइट। फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो आपका फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है वो आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। और ये सेमी कार्बोजाइड सेमी कार्बोजोन, ये मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं एज कम्पेयर टू ये वाले जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रही। यहाँ पे ये आपका NCERT का टेबल है, अगर आप एक बार देख ले तो आपका हो जाएगा, राइट। बस ये आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए तो आपका ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, राइट। तो अब हम करते हैं, ज़्यादा आपको कहाँ पे फोकस करना है, ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। एक तो रिएक्टिविटी और एक तो ये एग्जांपल्स, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एक बार हम क्वेश्चंस देख ले, आपका एक PYQ है यहाँ पे, राइट। तो मैच द लिस्ट, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं और रिएजेंट्स दिए हैं, देख रिएक्शन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एक रिएजेंट्स दिए हैं और आपको प्रोडक्ट दिया है, तो आपको मैच करना है, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल्स पढ़े, साइनोहाइड्रिन आपका कहाँ बनता है, HCN के केस में, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे आपका CN- न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। एसिटल कहाँ पे बनता है आपका, अल्कोहल के केस में, अभी हमने अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे आपका होगा OR-, ठीक है। शिफ्ट स्पेसेस आपके कहाँ बनते हैं, अभी मैंने बताया RNH2, ठीक है, यहाँ पे आपका एडिशन और एलिमिनेशन दोनों होता है। ऑक्साइम कहाँ पे बनता है, ये भी अगेन इधर का ही है, दैट इज NH2OH, ठीक है। यहाँ से देखो आपका जो हाइड्रोक्साइल अमाइन है वो आपका ऑक्साइम बनाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, आपका D पार्ट, ठीक है। A जो है वो 4th के साथ, B जो है वो आपका 3rd के साथ, C जो है आपका 2nd और D जो है वो आपका 1st के साथ, राइट। तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे, राइट, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे, आपका एसीटोन है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं ऐड, आप RMGX जो है वो ऐड करें, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो C2H5Mg, ठीक है, Br। तो अगेन कुछ नहीं करना, डेल्टा नेगेटिव क्या है, डेल्टा पॉजिटिव क्या है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए और यहाँ से आए इसको शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, अटैक करवा के। तो मैं पूरा बता देती हूँ, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और MgBr जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, और यहाँ पे आपका C2H5 आ गया और यहाँ पे आपका आ गया CH3, ठीक है। फिर एक और, अब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट हमने कर दिया, ठीक है, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा दिया। अब सेकंड में क्या है आपका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब भी H2O और H+ साथ में हो उसका मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, तब कुछ नहीं करना, O- जो है उसके साथ हाइड्रोजन डाल दो, दैट इज ओनली हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो CH3 COH C2H5 एंड CH3, ठीक है, दिस इज योर कंपाउंड, ठीक है। अब इसको खोल के लिखती हूँ और इसका नाम हम देखते हैं क्या है, इसका नाम COH CH2 CH3 एंड CH3, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करें, तो यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लेस प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 एंड 4, राइट। फिर अब स्टार्ट करोगे, हमने क्या पढ़ा था, PWS, राइट। प्रीफिक्सेस हमारे क्या क्या है, सेकेंड पोजिशन में मेरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, डाल दो। फिर अब कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, वर्ड रूट क्या है मेरा, ब्यूट, ठीक है, राइट, ब्यूटेन, हाँ। फिर अगेन सेकेंड पोजीशन में आपका है ओल, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा और
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पार्ट जो है वो बता रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अगेन आपका यहीं पे यहाँ पे भी यही बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आपके पूछेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। कार्बन आपको पता है कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव पार्ट है, राइट। जो आपको कंपाउंड देंगे, राइट, जो आपको न्यूक्लियोफाइल जो आपको कंपाउंड देंगे, बस आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट। दैट इज़ योर टॉपिक एंड I hope this video helps you. Thank you so much. Please subscribe our channel and like करना मत भूलिएगा and अपने फ्रेंड्स को इस सीरीज़ के बारे में बताना मत भूलिएगा, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिले। एंड प्लीज़ टू कमेंट आपको कौन सा टॉपिक जो है वो आपको लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।